नमस्कार साथियों। आज परसेंटेज का 8वां टाइप है और सारे के सारे क्वेश्चन आपके ये एसएससी जीडी में 2024, 23, 22, 21 इसमें बेटा पूछे हुए हैं। ठीक है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, चैनल का नाम तो मालूम ही होगा, प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास। तो आपका बेटा पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बाबू आपका 2024 का क्वेश्चन है और 4 नंबर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2022 में शहर, देखो ये जो टाइप है ये जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। पूरा टाइप नंबर 8 जो है, जितने भी एसएससी जीडी में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं ना जनसंख्या पर आधारित, टोटल इसमें प्रश्न हमने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। तो आपसे पूछ रहे सर जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी है। तो सुनो बेटा, जनसंख्या सर 62,500 थी और 62,500 से बढ़ के 75,000 हो गई। तो सबसे पहले ये देखो जनसंख्या बढ़ कितनी गई। तो आपकी बढ़ गई से 0 0, 10 में से 5 5 बचे, 4 में से 2 गए 2, आपके यहाँ बचे कितने बेटा, 4 में से 2 गए 2 बचे और आपके बेटा यहाँ बचे 1। तो 12,500 जनसंख्या इतनी बढ़ गई। लेकिन शुरुआत में बेटा थी कितनी, 62,500 थी। तो 62,500 से 75,000 हो गई, यानी 12,500 जनसंख्या बढ़ गई। तो 12,500 जो बढ़ी है ना, किस पे बढ़ी सर, 62,500 पे। बात समझ रहे हो ना, परसेंट में बदलना है बेटा इंटू 100 का। अब इसकी कट्टम कुटाई करोगे तो 0 से 0 निमट गए, 25 से काटो, 25 25 625, 25 पंच 125 और ये डबल 0, 25 दूनी 50 और 0। तो आपकी जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो आपकी हुई है सर 20%। क्लियर, बात क्लियर हो गई, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। यहां तक आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार से लेके चलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में भी दूंगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका ये है, क्या है, कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है। ठीक है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। तो समझो बेटा, 50% की दर से बढ़ रहा है, तो 50%, तो 50% का मतलब होता है बेटा 1/2। यानी अगर जनसंख्या 2 थी तो बेटा 1 घट गई, एक ही तो घटी है, तो कितनी रह गई बेटा, 1 रह गई। फिर बेटा 2 से 1 दूसरे साल, फिर बेटा तीसरी साल भी 2 से 1। क्लियर, तो बेटा जनसंख्या वर्तमान में 1 हो गई और 2 2 4, 2 2 दूनी 4 दूनी 8। वर्तमान में जनसंख्या बेटा घट के 1 हो गई, लेकिन 3 साल पहले कितनी थी, 8 थी। तो 8 से अब कितनी होगी सर, 1। तो ये बेटा प्रेजेंट की है, क्योंकि घट रही ना तो प्रेजेंट में कम ही होगी। तो कम कितनी होगी सर, 8 से 1 होगी, 7 कम होगी। लेकिन हमें कितनी कम आई उससे कोई मतलब नहीं, हमसे पूछ रहा है, कह रहे सर कि सर इसका जो वर्तमान मूल्य है ना वो 75,000 है। क्वेश्चन कह रहा हूं कि सर वर्तमान मूल्य जो है वो 1 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 75,000। तो हमसे पूछ रहे हैं सर 3 साल पहले कितनी थी, तो 3 साल पहले कितनी थी, 8। तो 1 जब 75,000 के बराबर है तो 8 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3 जीरो तो ये आना तय है, 8 पंच 40, हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये भी क्वेश्चन बेटा 24 फरवरी 2024 में आपका पूछा गया है। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन बेटा ये है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है
यह हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या क्या है? वही क्वेश्चन अभी करा के गए। तो बेटा 30% का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है सर 30% का बटे में 100, 0 से 0, आप बोलोगे सर 3/10। क्लियर? पहले बेटा 10 थी, अब हो गई सर कितनी? 3। लेकिन यह मामला क्या साल तक चल रहा? 2 साल तक। फिर बेटा दोबारा 10 से कम हो रही, के बढ़ रही बेटा? बढ़ रही ना, तो 10 से 3 बढ़ गई, कितनी हो जाएगी सर? 13। फिर बेटा 10 से 3 बढ़ गई, कितनी हो गई बेटा? 13। तो टोटल जब जोड़ोगे 10 दम में 100, 13 13, 169, या बेटा 13 गुणा कितने कर लो बेटा? 13। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? तो वर्तमान जनसंख्या कितनी सर? 91,260। एक बार फिर समझो क्वेश्चन को, कोई परेशानी आ रही है तो। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है। यह हर वर्ष 30% की दर से बढ़ रही है। कितनी परसेंट की दर से सर? 30% की दर से। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? तो वर्तमान जनसंख्या कितनी सर? बढ़वे के बाद ये है, कितनी है सर? 91,260। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है सर? 13 × 13। तो ध्यान से समझो बेटा, 13 × 13, यहाँ देख लो बेटा, 13 × 13, इसकी वैल्यू कितने हो जाएगी सर? 91,260। धीमे धीमे काट लो, 13 से इसे काटो तो 91,260 डिवाइड बाई कितने? 13। जैसे आप काटना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आप कितनी जल्दी काट रहे हो। ठीक है बेटा? 13 सत्ते कितने होते बेटा? 91। डायरेक्ट काट लो बेटा, नॉर्मली है। 13 सत्ते 91, 2 का भाग नहीं जाएगा 0, 13 दूनी 26, 0। फिर 13 से काटो, 13 एकम 13, 13 छिंग 78, ज्यादा हो जाएंगे, मतलब 70 20। अगर हम डिवाइड बाबू 13 का देंगे, 13 पंच 65, 5 बचे, 13 पंच 65 और 13 चौके 52, तो कितने आ जाएंगे बेटा? 540। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 540। हमसे पूछ रहे 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी बेटा? बोलो। 100। एक जब 540 के बराबर है तो 100 का के बराबर हो जाए, आप बोलोगे 540 और 00 ये आ जाएंगे। तो 5400 यानी 54,000 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा? आप जैसे चाहो कैलकुलेशन कर सकते हो। यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा? ऐसे बेटा अगला क्वेश्चन ये है, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो बेटा 5%, तो 5% का बटे में बेटा 100, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 0, यानी 1/20। यानी पहले जनसंख्या 20 थी, अब सर 1 बढ़ गई तो कितने होगी सर? 21। कितने वर्ष बाद बेटा? 2 वर्ष बाद। तो 20 से 21 फिर हो गई। क्लियर? तो ये होगा बेटा कितने? 20 20 400, और ये हो जाएंगे बेटा कितने? 441। क्लियर? क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, लेकिन वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, तो आपसे पूछ कर है 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, यानी आगे। तो क्वेश्चन कह रहा सर वर्तमान जनसंख्या तो 400 है, तो 400 की जो वैल्यू है बाबू वो हो जाएगी आपकी 16,000। 00 से 00, तो 1 की वैल्यू हो गई 4 चौको 16 यानी 40। आपसे पूछ रहे 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़ेगी 441, तो यहाँ बेटा 40 का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? 0 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, तो 17,640 जो है हमारा परफेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। ऐसी बेटा अगला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बेटा जो जनसंख्या पर आधारित हैं। कोई परेशानी आए तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है? तो हो सकता है हम आपकी परेशानियों को दूर कर पाए। ऐसी बेटा ये अगला क्वेश्चन है, ये वाला कौन सा? 84,000 रुपए में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम हो रहा है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो हमने कोई स्कूटर खरीदा बेटा 84,000 रुपए में, और 10% के हिसाब से बेटा मूल्य कम हो रहा है। तो सुनो बेटा, तो
10% का मतलब क्या होता है सर, 1/10। तो पहले 10 है, तो अब बेटा 1 कम होएगा तो कितना होएगा सर, 9। ये बेटा कितने 2 साल तक मामला चल रहा है, फिर 10 से 9, तो ये हो जाएगा बेटा 100 और ये हो जाएगा 9 में 81। क्वेश्चन कह रहा है स्कूटर हमने 100 रुपया को खरीदा, तो नहीं, क्वेश्चन कह रहा नहीं नहीं सर 100 में नहीं, आपने सर 84,000 में खरीदा था, तो 100 की जो वैल्यू है वो 84,000, डबल जीरो से डबल जीरो, तो एक की वैल्यू हो गई आपकी बेटा 840। क्लियर। आपसे पूछ रहे सर 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो 2 वर्ष बाद जो मूल्य होगा बेटा आपका 81 है, तो एक जब 840 के बराबर है तो 81 इकाई के बराबर हो जाएगा, तो 840 का बाबू मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 840 मल्टीप्लाई 81, 81 को पाड़ो तो आता नहीं होएगा, आराम से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 0, 8 चौका 32 की 2, 8 बटा 64 और 3 67, 0, 4, 8 2 10, 7 1 हासिल की 8, 68 0 40, 68 0 40 बोले तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो बेटा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिंड नाम से, ठीक है बेटा। अगर आप उस पर जाओगे तो इसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये लगाओ बेटा दिमाग, ये बेटा 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास हो रहा है, हास की जगह ह्रास कर लेना, ह्रास का मतलब है बेटा मूल्य कम हो रहा है, घट रहा है। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो सुनो बेटा एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन है। 10% का मतलब क्या है बेटा, 1/10, तो पहले मूल्य 10 था, 1 कम हो गया, 10 से 1 कम हो गया 9, तो यहाँ होगा बेटा 100, यहाँ होगा 9 में 81। यहाँ तक आप माजरा बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो बेटा मूल्य 100 है, 100 से 81 हो गया बेटा। क्वेश्चन क्या है सर, मूल्य 100 का है, 2.5 लाख है, तो 100 की जो वैल्यू है वो बेटा 25 और बेटा 4 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, तो एक का मूल्य हो गया सर 25,000। हमें चाहिए 2500 हो गया बेटा, हमें चाहिए सर 81 का मूल्य, तो 81 का मल्टीप्लाई कर दो, डबल जीरो, 25 से कम 25 की 5 हंसलाई 2, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और बेटा 2, तो आपको हो जाएंगे 202। 20 25 डबल जीरो, 20 25 डबल जीरो बोले तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप बेटा हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क करके आप हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये है, वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। जब बेटा 2021 में जनगणना हुई थी तब 550 तेंदुए थे राजस्थान में। यदि अगले वर्ष इसके बेटा 2% बढ़ने की संभावना है, अगले वर्ष बोले तो 2022 में 2% बढ़ने की संभावना है, तो आपको बताना है 2022 में तेंदुए की आबादी कितनी थी। तो बेटा देखो 550 तेंदुए थे और अगले वर्ष 2% बढ़ने की संभावना है, तो 102% का इंटू 100, 0 से 0, 2 पंच 10, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, सॉरी 2 पंच 10, 2 एकम 2, 2 पंच 10, फिर काटो 5 से 11 आ जाएंगे बेटा, 11 एकम 11, 11 पंच 55 और 1 56। तो बेटा 2022 में तेंदुए जो होने की संभावना है वो 561 है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। ऐसे ही हम अगले 67 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या क्या थी।
2 वर्ष पहले की आपसे पूछा है। तो 3% का मतलब होता है सर 3/100। अगर आज 3 साल पहले 100 थी तो आज कितनी हो गई सर 103। क्या वर्ष है 2 वर्ष पूर्व, तो 2 साल ही तो है बेटा। तो बेटा फिर 100 से 103 क्लियर। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे बेटा आपके कितने 10,000 और ये हो जाएंगे 103 मल्टीप्लाई 103। आप थोड़ा ध्यान दो क्या कि सर वर्तमान में वैल्यू कितने हैं 103 मल्टीप्लाई 103, ठीक है। और वैसे वैल्यू कितने हैं बेटा, वैसे वैल्यू 21,218 218 ही है बेटा 21,218, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान दो बेटा क्या ये सब हटाओ, अगर आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 103 गुणा 103 तो 3 त्रिक 9 3 एकम 3 0 0 0 फिर बेटा 103 9 0 3 त्रिक 3 और 3 6, ठीक है। और बेटा 0 1 तो 10 609 सही है ना। 3 त्रिक 9 बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब वैसे कितना है सर आपका, आपका है 21,218 क्लियर। देखना कौन है, इसे पुश कर दो। इसे बेटा आप डिलीट कर लो, 2 से कट जाएंगे बेटा, ठीक है। अगर जाए क्या 2 निम्न 18 और 2 छक 12, ठीक है 2 से कट जाएंगे, 2 बार कट जाएंगे, ठीक है बेटा। 10 या 609 दूनी होते 21,218, एक की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 20,000 जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ऐसे बेटा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, समतुल्य परिवर्तन क्या है। जी बेटा 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है।